मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। इस समय पूरा विश्व शॉर्टकट पर सब कुछ पा लेना चाहता है। जिसे देखो हर व्यक्ति वह छोटा से छोटा मार्ग अपनाना चाहता है जिससे उसको अधिक से अधिक बेनिफिट हो। किसान भी चाहता है कि कम समय में ज़्यादा अन्न की उपज हो जाए और ज़्यादा पैसा पाए जाए। व्यापारी भी चाहता है कि वह कम सामान बेचे और ज़्यादा धन कमा ले, कम जगह घेरे, बड़ी व्यापार करे और ज़्यादा धन कमा ले। राजनीतिक भी चाहते हैं कि छोटे टर्म में, छोटे कंडीशन में, शॉर्ट मार्ग से हम मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी है बेनिफिशियरी पद मिल जाए, मलाई वाला पद मिल जाए। हमारा प्रशासनिक अधिकारी भी चाहता है कि वह अपने सिस्टम में उनका सबसे बड़ा रोल हो और वह मलाई खाते रहें और वो अपने घर में अरबों मनी का भंडार करते रहें। इसी क्रम में फिर हमारे शिक्षा जगत में भी शिक्षक लोग भी बोले कि भाई हम भी क्यों इससे पीछे हटे, 60 को कोशिश करते हैं कि बच्चे के फॉर्म भी ना भरी जाए, परीक्षा भी नहीं बैठाया जाए और बच्चे को टॉप दिला दिया जाए। इससे क्या होगा, लाखों रुपए का लेन देन होगा और कम समय में ज़्यादा धन मिल जाएगा। और बड़े अधिकारी भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े भी मत, परीक्षा भी मत बैठे और उसके बाद टॉपर भी बन जाए, माने नाम भी हो और एक सर्टिफिकेट मिल जाए और फिर किसी पद में हम बैठा देंगे। क्योंकि सबको पता है कि भ्रष्टाचार के लिए किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं, भ्रष्टाचार के लिए किसी ट्रेनिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं। वो तो आपकी नियत है और आपके वाणी है और आपका जो पद होगा उस पद का उपयोग करके आप अपने बड़े से बड़े भ्रष्टाचार कर सकते हो, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मनी शॉर्ट टाइम में कमा सकते हो। तो आजकल इसमें बड़ी भाग दौड़ है, बड़ी कंपटीशन है। अब जहाँ देखो रेलवे का टिकट हो तो कमीशन दो, कन्फर्म टिकट। चाहे आपका बिजनेस हो, लाइसेंस नहीं मिल रहा है, आपने मनी आगे बढ़ाया और लाइसेंस मिल गया। मतलब हर व्यक्ति छोटे टर्म में शॉर्टकट अपना करके अपना अधिक से अधिक समृद्धि चाह रहा है। पर इसमें हो ये रहा है कि जो मानवता है, जो नैतिकता है, जो नीति है, वो सारे के सारे तहस नहस हो रहे हैं। और ये हमारे नए युग का सबसे बड़ा दुखांत घटना है। हम आने वाले समय में हमारा जनरेशन हर कोई कॉलेज में पढ़ा लिखा होगा, हर किसी के पास डिग्री होगा, पर ज्ञान सिर्फ एक चीज़ का होगा कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ठग सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ बना सकें और कम समय में, छोटे समय में छोटे मार्ग अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे धन कमा सके। मतलब मनी पावर और मसल पावर और राजनीति पावर, इन पावरों को एक मुट्ठी में हम कैसे कैद कर सके। आज हम देखते हैं राजनीति में भी जो शुचिता के नाम पर जाते हैं, जो दुनिया भर में अपनी डायलॉग करते थे, वह कितने भ्रष्ट निकल रहे हैं। यानी मनी पावर इतना हावी हो गया है कि हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आज हमारा मनुष्य का पतन करने के लिए कोई विदेशी ताकत की ज़रूरत नहीं है, कोई आताताई की ज़रूरत नहीं है, कोई आक्रांता की ज़रूरत नहीं है, कोई रावण की ज़रूरत नहीं है, कोई कंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शॉर्टकट अपना रहे हैं और मनी के लिए, और जो नहीं अपना रहे वो बेवकूफ़ की श्रेणी में आ रहे हैं। तो वह भी चाह रहा है कि भाई जिसको जितना लूटते बन जाए लूट लो। चुनाव का समय आया तो वोट देना है तो जो उनको मिल जाए 10, 20, 100, 50 ले लो, लूट लो। यानी हर तरह से मनी ही एक मुख्य भाग आ गया है और उसके लिए हम नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं देख रहे हैं। और हमारे जो न्यायपालिका है, जो संविधान है, कितना कानून बनाए, पग पग पर ऐसे ऐसे अपराध, ऐसे ऐसे क्राइम और ऐसे ऐसे तकनीकी निकाले जा रहे हैं बचने का। संविधान के दायरा में रहते हुए भ्रष्टाचार करना, अपने पावर का सही उपयोग करते हुए दुरुपयोग करना, मतलब हर जगह हम एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं। मसलन मान लीजिए अभी हमारे यहाँ पेपर में आया कि बच्चा तो पेपर में ही नहीं बैठा था और टॉप कर गया, वो टॉप 10 में आ गया। अब बताइए जरा, पर्चा ही नहीं दिलाया था, एक तो फॉर्म ही नहीं भरा था, वो भी अच्छे नंबर से आ गया। ऐसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत पहले एक और कांड हुआ था जिसने पूरे राज्य को हिला के रख दिया था।
अब यह भी एक शिक्षा में एक नई चीज़ लेके आ रहा है कि शॉर्टकट कैसे लोग अपनाते हैं। मतलब आपका नाम, आता पता कुछ भी नहीं, कि पैसा दो और रिजल्ट बनवा लो, और वो भी एकदम परफेक्ट। ऑनलाइन में भी दिखेगा, रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, सब कुछ संविधान के मुताबिक होगा। लेकिन कुछ भी उसका सही नहीं होगा, सब कुछ फर्जी होगा, और सिर्फ डिग्री असली होगा। और उस असली डिग्री से आप फिर नौकरी में जा सकते हो, फिर वहां भी आप साफ टरमाओगे। तो ऐसे बड़ी चीजें चल रही मित्रों। अब मेरे देश की संसद कितना कानून बनाए, कितने कानून बनाए, कैसे कैसे कानून बनाए, रोज का रोज नए नए तकनीकी ईजाद हो रहे हैं। तो मित्रों, जब तक मनुष्य का नैतिक पतन होगा तब उस विश्व का बेड़ा गर्क ही होगा। हमारा जो जीवन है वह संविधान से नहीं चलता, वे हमारे अपने स्वयं की नैतिकता से चलता है। सिर्फ व्यापार, व्यवसाय, देश काल और यहाँ जो बाहरी एक दूसरे से संबंध है, हम यहाँ संविधान की बात कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन का असली हिस्सा है वह हमारे नैतिक नीति से चलता है। मित्रों, यह सोचने की ज़रूरत है, यह समझने की ज़रूरत है कि आज हम अपने नए पीढ़ी को वसीयत में क्या दे रहे हैं। पूरी तरह से आकंठ भ्रष्ट आचरण में बैठा हुआ हमारा मानवता घुघू की तरह आंख बटेरता हुआ और बारूद के ढेर में मुट्ठ मारता हुआ हमारा भविष्य बैठा हुआ है। और इसके दोषी हम, वह प्रत्येक आमजन है, और वह प्रशासनिक अधिकारी है, वह हर व्यक्ति कोई इसको ऐसा नहीं कह सकता कि इसके मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हर व्यक्ति उसके कहीं न कहीं जिम्मेदार है, जो इस चीज़ों को जानता है और कुछ नहीं करता, या चीज़ों को बढ़ावा देता है, या इन चीज़ों के द्वारा वो अपना रिश्वत लेता है, या रिश्वत लेने के लिए उसको आग्रह करता है, या जानते हुए भी उसको लिपापोती कर लेता है, वह अपनी इज्जत बचाने के लिए ढक लेता है। चाहे मामला कुछ भी हो, अमूनन कम ज़्यादा हम सब इसके जिम्मेदार हैं। तो मित्रों, आइए अपने से शुरुआत करते हैं कि हम इस शॉर्टकट के मार्ग को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें, नैतिकता को बचा के रखें, परिश्रम को बचा के रखें, मानवीय मूल्य को बचाने की कोशिश करें, मानवीय गरिमा को बचाने की कोशिश करें। हम स्वयं अपने से जब नीति का पालन करने की घोषणा करेंगे, हम अपने आप से जब नीति की पालन की घोषणा करेंगे, तब मेरा देश का उत्थान होगा, प्रगति होगा, विकास होगा, और हम पूरे विश्व में दमदारी रूप से, प्राणवान रूप से शक्तिशाली बनकर उभरेंगे। नहीं तो सरकार की सारी नीतियां धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि हम शॉर्टकट माध्यम से हम बड़े बड़े चूहे सबके जड़ को कुतर करके तहस नहस कर देंगे। तो ऐसे चूहों को पकड़िए भी, और ऐसे चूहों को मारिए मत, कन्वर्ट कीजिए, उनके विचार को बदलिए। ये विचार का चूहा है जो मेरे इस नैतिकता को कुतर रहा है, यह विचार का चूहा है जो मेरे इस समाज को बर्बाद कर रहा है, ये विचार का चूहा है जो मेरे इस देश को बर्बाद कर रहा है। मित्रों, इस देश को शक्तिशाली बनाना है तो आपको स्वयं से अपने नीति में पालन करना होगा। कोई मुझको पकड़ेगा तब मैं अपने को बचाने के लिए मैं कोर्ट में दुनिया भर की सबूत रखूंगा, तब मैं देखा जाएगा। ऐसा जब तक नीति होगा तब तक मेरा देश का भविष्य अंधकारमय है। तो मित्रों, आइए, आपका भविष्य, हमारा भविष्य कल बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, और इस बारूद के ढेर पर चूहे कुतर कुतर करके सारे पानी को समाप्त कर रहे हैं। मानवता की पानी समाप्त हो रहा है, मानवता की पानी चुकता जा रहा है। कल सिर्फ बारूद ही बारूद बच जाएंगे। शॉर्टकट, मनी 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 और मनी का खेल चलेगा। तो इस पृथ्वी को नष्ट होने से भला कौन बचा सकता है। तो फिर एक और जलजला आएगा, फिर एक और अपने आप पर विस्फोट होगा, जिसको रोकने के लिए शायद कोई शासन प्रशासन कारगर न हो। तो मानवता को बचाने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए, कल के मेरे नौनिहाल को बचाने के लिए आइए अपने अपने हिस्से का कर्तव्य कर्म करें। मित्रों, मेरा यह देश सुंदर है, सुंदर ही रहेगा और ज़बरदस्त ही बनकर उभरेगा। थोड़ा सा हमको अपनी नीति, अपना नियम का पालन करें। गुरु जी से फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।